1000. Subscription accrued rupees 4,000. 50% of the entrance fees to be capitalized and assets to be depreciated at the rate of 10% per annum. तो चलिए अब इस इंफॉर्मेशन से हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एक्सपेंडिचर ऑन द डेबिट साइड एंड इनकम इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड. अब हम इन आइटम्स को वन बाय वन पिक करके और इनको हम पोस्ट करते हैं. कैश बैलेंसेज ओपनिंग विल नॉट बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. देन सब्सक्रिप्शन 2008 की सब्सक्रिप्शन होगी जो हमने 9 में रिसीव की. एंड दी सब्सक्रिप्शन आर नॉट टू बी रिटन. देन 2009 की सब्सक्रिप्शन थी 76,000 की और 2010 की सब्सक्रिप्शन है 9,000 की. तो 2010 की सब्सक्रिप्शन जो हमने अभी रिसीव कर ली है दैट विल नॉट बी रिटर्न और 2009 की सब्सक्रिप्शन हम ज़रूर इनकम साइड पे पोस्ट करेंगे. सो वी विल बी राइटिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2009 76,000. और फिर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि देयर आर एक्रूड सब्सक्रिप्शंस ऑल्सो अमाउंटिंग टू रुपीज़ 4,000. तो वो सब्सक्रिप्शन जो ड्यू हो गई है लेकिन अभी हमें मिली नहीं है उस सब्सक्रिप्शन को हम अपनी इस साल की इनकम में ऐड कर देते हैं. So the total subscriptions which will be shown in the outside column is 76,000 plus 4,000 means 80,000. The second item is donations received. Donation received are 46,000. So income हमारी हो जाती है 46,000. Then interest received 10,000. ये भी हम income में show कर देंगे as interest received. Next item is एंट्रेंस फीस रिसीव्ड. एंट्रेंस फीस हमें टोटल रिसीव हुई 10,000 रुपीज़ लेकिन हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है दैट 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड. अब 10,000 का 50% अगर हम कैलकुलेट करें तो अमाउंट आती है 5,000. इट मीन्स दैट 5,000 इज समथिंग रेवेन्यू एंड 5,000 इज टू बी कैपिटलाइज्ड. जो 5,000 कैपिटलाइज करना है उसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे लेकिन जो 5,000 रेवेन्यू आइटम है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पे शो कर देंगे. सो वी विल बी राइटिंग एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 50% टू बी कैपिटलाइज्ड अमाउंट रुपीज 5,000. द नेक्स्ट आइटम इज परचेज ऑफ बुक्स. परचेज ऑफ बुक्स एसेट्स होती हैं तो ये बुक्स भी हमने यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करना है. देन एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 22,000 विल बी शोन एज द एक्सपेंडिचर. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पे जाकर हम लिखेंगे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 22,000. रेंट पेड 25,000. There is one additional information that rent is outstanding amounting to rupees 5,000. तो आउटस्टैंडिंग रेंट को जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं रेंट में हम ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कॉन्सेप्ट. So that is why we are going to add outstanding rent in the rent paid. So the total comes to 25,000 plus 5,000 means 30,000. The next item is maintenance amounting to rupees 16,000 will be shown on the expenditure side. Salaries 25,000. Additional information में दिया हुआ है कि there are outstanding salaries worth rupees 5,000. So these outstanding salaries as we have done in the case of rent will be added to the salaries. So salaries हुई 25,000 add कर दीजिए outstanding salaries 5,000. So the total salaries which will be shown on the expenditure side will be 30,000. The next item is event expenses. Event expenses again expenditure will be shown on the expenditure account amounting to rupees 36,000. Then the assets were purchased worth rupees 30,000. एसेट्स हमारी एसेट्स होंगी जिनको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उन्हीं एसेट्स की डेप्रिसिएशन शो करेंगे. डेप्रिसिएशन इज 10% एज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन. सो 10% ऑफ 30,000 मीन्स 3,000. सो वी विल बी राइटिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स अमाउंट 3,000.
इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम इन अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। जब हम इन अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं तो इनकम साइड का टोटल आता है 1,41,000, 80,000 प्लस 5,000 प्लस 46,000 प्लस 10,000 मीन्स 1,41,000। और अगर हम एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करते हैं तो उसमें आता है हमारे पास 22,000 प्लस 30,000 प्लस 16,000 प्लस 30,000 36,000 3,000। द टोटल कम्स टू 1,37,000। इसका मतलब एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड इनकम साइड के हिसाब से 4,000 रुपीज से शॉर्टफॉल होती है। So this 4,000 rupees will be treated as the surplus, that is the excess of incomes over the expenditure। और यहाँ से हम ये सरप्लस उठाकर बैलेंस शीट में ले जाते हैं। So this is how the income and expenditure account is prepared. Now let us move on to the balance sheet. Balance sheet, as in the normal organizations, shows the assets and the liabilities. Here also in the non-profit organizations, balance sheet shows the assets and the liabilities of the organization on the particular date. So in front of your screens, you can see the performer of balance sheet. We have liability sides and the asset side. On the liabilities, there is capital fund. Capital fund for a particular year will be calculated as opening balances, add surpluses जो कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकाल ले, लेस डेफिसिट इफ एनी अकॉर्डिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन ऐड कैपिटलाइज्ड इनकम ऑफ द करंट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लीगेसीज, एंट्रेंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंड देन देयर विल बी द क्लोजिंग बैलेंसेस। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे स्पेशल फंड्स और डोनेशंस। कोई पिछले बैलेंसेस होंगे जैसे कि प्रीवियस बैलेंसेस, then we will be adding the receipts of the items during the year, add the income earned on the funds or donations, less expenses paid off, and the net balances will be shown in the amount column. Any creditors for the purchases, any bank overdraft, outstanding expenses, income received in advance, all these items are shown on the liability side. On the asset side, we will be starting up with the assets, फिक्स्ड एसेट्स, देन उसका कोई पिछला बैलेंस हो सकता है, कुछ न्यू परचेजेस हो सकती हैं, लेस द आइटम्स विच आर सोल्ड ऑफ। ये सारे आइटम्स के साथ जो भी इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा, दैट क्लोजिंग बैलेंस विल बी शोन इन द अमाउंट कॉलम। फिर उसके बाद आता है स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। कोई पिछला बैलेंस होगा मीन्स प्रीवियस बैलेंसेस, देन वी आर गोइंग टू ऐड the purchases during the current year, less the value consumed during the period, and closing stock will be shown in the amount column. Then there is cash in hand, cash at bank, outstanding incomes, prepaid expenses, and all such items are shown on the asset side. Now let us take one example. We have receipts and payments accounts और उसके balances है हमारे पास cash in hand, entrance fees, members subscription, sale of old sports material, hire of ground, subscription for tournament, life membership fees, donations. On the payment side, we have bank balances, overdraft, maintenance of ground, tournament expenses, rates and insurance, postage and courier charges, printing and stationery, miscellaneous expenses, secretary honorarium, investments, purchase of sports materials, and the balancing figure. Additional information given to us is the assets at the beginning of year are playground 6 lakhs, cash in hand 20,000, stock of the sports material 90,000, printing and stationery 10,000, subscription receivable rupees 20,000, subscription due on March 31, 2010 were rupees 50,000. Donations and surpluses on accounts of tournament are to be kept in reserve for a permanent ground. Then depreciate 50% sports material and 50% printing and stationery. और इन्हीं के बेसिस पे सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम शो करते हैं इनकम्स ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज द क्रेडिट साइड, एंड एक्सपेंडिचर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज द डेबिट साइड। तो एक एक आइटम को उठाकर अब हम इसकी पोस्टिंग शुरू करेंगे।
कैश के बैलेंसेस हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, इसलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करेंगे। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस हमारी इनकम हुई, सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू शो इट ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेंबर्स सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू ₹3 लाख। मेंबर सब्सक्रिप्शन के साथ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वर 20,000 एंड सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन March 31, 2010 वर 50,000. Subscription which was receivable for the last year was 20,000 and subscription which was due on 31st March 2010 which was not received amounting to ₹50,000. तो जो पिछले सब्सक्रिप्शन थी, जो ओपनिंग पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, वो हम इस साल के सब्सक्रिप्शन में से लेस कर देंगे और जो इस साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो हमें अगले साल में मिलनी है लेकिन वो इसी साल की है, उसको हम ऐड कर देंगे। सो वी विल बी राइटिंग सब्सक्रिप्शन 3 लाख ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंसेस 50,000 लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन opening 20,000. So the total subscription which will be shown in the amount column of the income side will be 3,30,000. Sale of old sports material amounting to ₹5,000 is the income of the organization. That is why we will show it on the income side. Next point is hire of ground. अब हमारी ग्राउंड किसी ने हमसे हायर की और उस हायर के ऊपर हमें जो चार्जेस मिले, जो हमारी इनकम हुई, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पे शो करेंगे और हम लिखेंगे हायर ऑफ ग्राउंड, अमाउंट साइड पे लिखेंगे 30,000।